हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नैषध महाकाव्यों का प्रथम सर्ग शुरू किया था, जिसका पहला श्लोक मंगलाचरण का पढ़ा था। अब अगला श्लोक देखेंगे। रसय कथा यश सुधावधीर्णी नला सा भूजानि अभूत गुणात् अद्भुता सुवर्णदंडैक्षितात् पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्तिमंडला। अब यहाँ पे कह रहे हैं यस्य कथा, जिस राजा नल की कथा, रसय सुधावधीर्णी, रसों से युक्त होने के कारण, नव रसों की दृष्टि से, सुधावधीर्णी अमृत को भी अवधीर्णी तिरस्कृत कर देने वाली है, ऐसा भूजानी पृथ्वीपालक वह राजा, ऐसा भूजानी सा नला पृथ्वीपालक वह राजा नल, सुवर्ण दंडे सितात पत्रित ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडला। ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडला, ज्वलत प्रतापा दैदीप्यमान प्रताप, तेज की अवली पंक्ति को, अपने दैदीप्यमान प्रकाशित तेज की पंक्ति को और कीर्ति मंडला यश समूह को क्रमशः स्वर्ण दंड और एक सित आतपत्रित एकमात्र अद्वितीय श्वेत छत्र बनाने वाला गुणाद्भुता अभूत अद्वितीय गुणों से युक्त हुआ। फिर से देखेंगे। यश, जिस राजा नल की कथा, रसे सुधावधीर्णी, नव रसों के द्वारा अमृत का तिरस्कार करने वाली है, ऐसा ज्वलत प्रतापावली कीर्ति मंडला, दैदीप्यमान तेज की पंक्ति को और कीर्ति मंडला यश समूह को क्रमशः स्वर्ण दंड, तेज की पंक्ति को स्वर्ण दंड और यश समूह को अद्वितीय श्वेत छत्र बनाने वाला भूजानी पृथ्वीपालक सा नला वह राजा नल गुणाद्भुता अभूत अद्वितीय गुणों से युक्त हुआ। यहाँ भी व्यतिरेक और रूपक अलंकार है। अगला श्लोक देखेंगे। पवित्रम अत्रातनुते जगद्गुरे जगद्युगे स्मृता रसक्षालने तत्कथा कथम नासा मद्रिम आविलामपि स्वसेवनी मेव पवित्रिष्यति। अब कहते हैं अत्र युगे, अत्र इस युग में, इस कलयुग में, स्मृता तत्कथा, स्मृता तत्कथा स्मरण करने मात्र से ही, तत्कथा वह राजा नल की कथा, जगत संसार को रक्षालनीय पवित्रम आतंते, रक्षालनीय एवं पवित्रम आतंते, संसार को रक्षालनीय जल से धोए हुए के समान पवित्र पवित्र बना देती है। तो सा अविलामपि, अविलामपि तो ऐसी वह कथा, ऐसी वह राजा नल की कथा, अविलामपि दोषों से युक्त होने पर भी, दोषों से युक्त होने पर भी, स्वसेवनी में, स्वसेवनी में उसका ही वर्णन करने में लगे हुए, मदगिरम मेरी वाणी को, कथम ना पवित्रिष्यति क्यों पवित्र नहीं करेगी, अर्थात अवश्य पवित्र करेगी। क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार जल से धोकर कोई वस्तु स्वच्छ हो जाती है, वैसे ही राजा नल की कथा जो है, उसका स्मरण मात्र करने से ही मनुष्य दोष रहित हो जाता है, संसार दोष रहित हो जाता है। तो इस कथा को तो मैं वर्णन कर रहा हूँ, तो मेरी दोषयुक्त मलिन वाणी को वह अवश्य ही पवित्र कर देगी। फिर से देखेंगे। अत्र युगे, इस युग में, इस कलयुग में, स्मृता तत्कथा स्मरण करने मात्र से ही, तत्कथा वह राजा नल की कथा, जगत
संसार को रक्षालनीय पवित्रम आत्मते, जल से धोए हुए के समान पवित्र बना देती है। तो सा ऐसी वह राजा नल की कथा अविलामपि कलुषित होने पर भी अर्थात दोषों से युक्त होने पर भी स्वसेवनी में स्वयं का ही कीर्तन करने में संलग्न अर्थात उसका ही कीर्तन करने में संलग्न, उसका ही वर्णन करने में लगी हुई मदगिरम मेरी वाणी को कथम ना पवित्रिष्यति, क्यों पवित्र नहीं करेगी अर्थात अवश्य ही पवित्र करेगी। यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थापत्ति क्यों है कि जिस कथा का स्मरण करना मात्र जगत को शुद्ध कर देता है, तो उसके वर्णन से तो कहना ही किया, तो इस दूसरे अर्थ की सिद्धि जो है स्वयं ही निकल रही है, इसलिए यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर रसारण्य में यहाँ पर संभावना प्रकट की गई है जल से धोने के समान, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की भी संभावना हो सकती है। अगला श्लोक देखेंगे। यहाँ पर बताया कि नल जो थे वो 14 विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने इसको अध्ययन, उसके ज्ञान, उसके अनुसार आचरण और प्रचार इन 4 दशाओं द्वारा 56 प्रकार का कर दिया था। देखेंगे अधीति बोधाचरण प्रचारणे दशा चत्रसा प्रणयन उपाधि भी चतुर्दशतम कृतवान कुता स्वयं न वेदनी विद्यासु चतुर्दश स्वयं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अयम, यहाँ से उठाएंगे, अयम चतुर्दशसु विद्यासु, अयम इन राजा नल ने चतुर्दशसु विद्यासु 14 विद्याओं में, कौन सी 14 विद्याएं हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा 6 वेदांग, कौन से 6 वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके अतिरिक्त मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं मानी गई हैं। तो राजा नल ने 14 विद्याओं में अधीति अध्ययन, बोध अर्थ ज्ञान, आचरण उसके अनुसार आचरण और प्रचुराण और प्रचारण अर्थात प्रचार करना, इस प्रकार से उपाधि भी, तो इस प्रकार से प्रचार करना, इन उपाधि भी इन विशेषताओं के या इन प्रकारों के आधार पर चत्रसा दशा 4 प्रकार की अवस्थाएं प्रणयन बनाते हुए, 4 प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त करते हुए स्वयं चतुर्दशत्वम कुतः कृतवान, स्वयं ही अपने आप ही चतुर्दशता को कुतः कृतवान कैसे कर दिया, ना वेदमी, यह मैं नहीं जानता हूँ। फिर से देखेंगे, अयम चतुर्दशसु विद्यासु, इन राजा नल ने 14 विद्याओं में अधीति अध्ययन, बोध अर्थ ज्ञान, आचरण उसके अनुसार आचरण और प्रचार रूप इन उपाधि भी इन विशेषताओं के आधार पर, इन प्रकारों के आधार पर चतुर्सा दशा 4 प्रकार की अवस्थाओं को प्रणयन उत्पन्न करते, 4 प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए स्वयं चतुर्दशतम कुतः कृतवान, स्वयं ही अपने आप ही चतुर्दशता को कैसे कर दिया, कैसे प्राप्त कर लिया, ना वेदमी, यह मैं नहीं जानता। मतलब उस राजा नल ने 14 विद्याओं में से प्रत्येक को 4 अवस्थाओं में परिणत कर दिया था। इस प्रकार राजा नल का 14 विद्याओं का अध्ययन करने वाला, ज्ञाता, आचरण करने वाला और प्रचारक होना स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर। तो सभी विद्याओं के 14 × 4 कितने हो गए? 56 प्रकार हो गए। अगला श्लोक देखेंगे, अमुष्य विद्या रसनागुनर्तकी त्रैव नीतांग गुणेन विस्तरम अगाहता अष्टादशताम जिगीष्या नवोदय दीप पृथक जय श्याम। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कहा है कि राजा नल ने 18 दीपों में विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार 18 प्रकार की विजयश्री का विजेता था। इन 18 प्रकार की विजय लक्ष्मी के साथ ही 18 प्रकार की विद्याओं पर भी उसका पूर्ण अधिकार था। तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों परस्पर विरोधी हैं,
जहाँ एक होती है और दूसरी नहीं रहती। लेकिन राजा नल की विशेषता यह थी कि उनके पास लक्ष्मी भी थी, सरस्वती भी थी। इसको देखेंगे। अमोष्य रसनाग्र नर्तकी, अमोष्य यानी राजा नल की रसनाग्र नर्तकी, जिह्वा के, रसना में जिह्वा, जिह्वा के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली अर्थात निवास करने वाली विद्या ने अंग गुणेन विस्तरम नीता, अंग गुणेन अंगों के साथ गुणेन गुणा करने से, अंगों विद्या कौन सी आ गई यहाँ पर? 18 विद्या। कौन सी 18 विद्या? पहले बताई हुई जो है 4 वेद, 6 वेदांग, उसके मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, ये तो पहले जो 14 विद्याएं बताई थी। उनके अलावा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थशास्त्र, ये 4 और जुड़ के हो गई 18। तो इन राजा नल की जिह्वा के अग्रभाग पर हमेशा निवास करने वाली विद्या 18 विद्याओं ने अंग गुणेन, अंगों के साथ गुणन करने से, अंग कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 अंग। तो इन 6 अंगों के साथ गुणा करने से विस्तरम नीता, विस्तार को प्राप्त ही। त्रयी, त्रयी किसको कहते हैं? वेद त्रयी को। त्रयी कौन सी हो गई? वेद त्रयी यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी के समान नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रीयाम, नवद्वय 9 2 अर्थात 18, 2 बार 9 यानी 18, 18 द्वीपों पर पृथक जय श्रीराम, पृथक पृथक 18 द्वीपों की जय श्याम विजय लक्ष्मी को पृथक पृथक जिगीषा जीतने की इच्छा से अष्टादशताम अगाहता, अष्टादशता 18 की संख्या को प्राप्त किया। मतलब क्या हुआ? राजा नल ने 18 द्वीपों को अलग अलग जीतकर 18 विजय लक्ष्मियों को प्राप्त कर लिया और इसके अलावा क्या किया? 18 विद्याओं को भी प्राप्त कर लिया। फिर से देखेंगे इसको एक बार। अमुष्य इन राजा नल ने रसनाग्र नर्तकी, जीव के अग्रभाग पर नर्तन करने वाले, जीव के अग्रभाग पर निवास करने वाली विद्या 18 विद्याओं, इस नल की जीव के अग्रभाग पर हमेशा निवास करने वाली 18 विद्याओं ने अंग गुणेन विस्तरम, अंगों अर्थात 6 वेदांगों के साथ, गुणेन 6 वेदांगों के साथ गुणन करने से अर्थात इनकी विशिष्टता से विस्तरम नीता वृद्धि को प्राप्त हुई। त्रयी वेद त्रयी के समान, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेद त्रयी के समान नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रीराम, 18 नवद्वय 18 द्वीपों की जय श्याम विजय लक्ष्मी को अलग अलग जिगीषा जीतने की इच्छा से अष्टादशताम अगाता 18 की संख्या को अगाता प्राप्त कर लिया। मतलब यहाँ पर नल की विद्या 18 प्रकार की थी। वेद त्रयी शिक्षा आदि 6 वेदांगों के गुणन करने से 18 प्रकार की हो जाती है। तो राजा नल की विद्या ने वेद त्रयी के समान 18 के संख्यात को प्राप्त कर लिया और इसके अलावा राजा नल ने जो है वो 18 द्वीपों को पृथक पृथक जीतने से 18 विजयलक्ष्मियों को भी प्राप्त कर लिया। यहाँ भी प्रेक्षा अलंकार है। अगला श्लोक देखेंगे। दिगीश वृंदाश विभूतिशिता दिशाम सा काम प्रस्भावरोधिनी व्यवहार शास्त्राणि दृशम द्वयाधिकम निज त्रिनेत्र अवतरत बोधिकाम। दिगीश वृंदांश विभूति, दिगीश दिशाओं के, ईश मीन्स ईश्वरों स्वामियों तथा दिग्पालों के, वृंद समूह के, अंश विभूति अंशों से उत्पन्न। दिगीश दिशाओं के स्वामी, जो इंद्रादि 8 स्वामी है दिशाओं के, तो दिशाओं के स्वामी अर्थात दिक्पालों के, वृंद समूहों के, अंश विभूति अंश से उत्पन्न, अंशों से उत्पन्न। दिशाम इशिताम, दिशाम दिशाओं के, 8 दिशाओं के स्वामी सा वे राजा नल शास्त्राणि काम प्रसव अवरोधिनी, शास्त्राणि शास्त्रों के रूप में, काम प्रसव अवरोधिनी काम भाव को बलपूर्वक रोकने वाली, काम भाव को बलपूर्वक रोकने वाली
निज त्रिनेत्र अवतरत बोधिकाम। अपने त्रिनेत्र, अपने को त्रिनेत्र था शिव का अवतार होने का बोधिकाम ज्ञान कराने वाले। द्वयाधिकाम दृशम बभार। द्वयाधिकाम दो से अधिक अर्थात दो के अतिरिक्त तीसरे, दृशम तीसरे नेत्र को बभार धारण किए हुए था। क्या मतलब हुआ? यह तात्पर्य है कि जैसे कि हर दिशा के अलग अलग स्वामी हैं, तो राजा नल का शरीर जो था वो सारे दिक्पालों के अंश समूह से निर्मित था, और हर दिशा का एक अलग स्वामी है, लेकिन राजा नल जो था वो सारे दिशाओं का, सभी दिशाओं का स्वामी थे। अर्थात जैसे ही प्रत्येक दिशा का स्वामी तो अपनी दिशा का ही स्वामी होता है, लेकिन राजा नल जो थे वो सभी 8 दिशाओं के स्वामी थे। और इस प्रकार राजा नल जो थे शास्त्र रूपी तीसरे नेत्र को प्राप्त करके अपने मन को शास्त्र विरुद्ध कार्य में प्रवृत्त होने से वैसे ही रोक लेते थे जैसे कि भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव की प्रबलता को रोक दिया था, काम भाव को रोक दिया था। इस प्रकार वो शास्त्र रूपी तृतीय नेत्र को धारण किए हुए थे। फिर से देखेंगे। दिगीश वृंदांश विभूति। दिशाओं के स्वामी अर्थात दिक्पालों के समूह के अंश से उत्पन्न। दिशाम इशिताम 8 दिशाओं के स्वामी सा वे राजा नल शास्त्राणी शास्त्रों के रूप में काम प्रसव अवरोधनी, काम भाव को बलपूर्वक रोकने वाली। निज त्रिनेत्र अवतरतम बोधिकम। अपने को त्रिनेत्र का था भगवान शिव का अवतार होने का ज्ञान कराने वाले। द्वयाधिकाम 2 से अधिक था 2 के अतिरिक्त, दृशम बभार 2 से अतिरिक्त तीसरे नेत्र को धारण किए हुए, तीसरे शास्त्र रूपी नेत्र को धारण किए हुए थे। यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि रानल को शास्त्र रूपी तृतीय नेत्रधारी कहा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।